बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ नहम क्लास की जो केमिस्ट्री है उसकी पेपर ऑफ स्कीम आपके साथ शेयर करूंगा। बेटे इस पेपर ऑफ स्कीम के मैंने दो हिस्से बना दिए हैं, ठीक है। एक हिस्सा जो है वो कमज़ोर तलबा के लिए है और एक हिस्सा जो है वो ज़हीन तलबा के लिए है। इन दोनों हिस्सों के ऊपर जो है वो डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते लेते हैं कि जो हमारी जो पेपर्स की जो ओवरऑल जो स्कीम है वो क्या होगी, ठीक है। और इसके बाद हम प्रॉपर जो है डिस्कस करेंगे कि कौन से तलबा को जो है किन किन चैप्टर्स को जो है तैयार करना चाहिए और कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको यानी कि ज़हीन तलबा को जो है तैयार करना चाहिए। तो जैसा कि बेटे आपको मालूम है कि जो है वो हमारे पेपर्स के दो हिस्से होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव का और दूसरा होता है सब्जेक्टिव का। बेटे जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव का जो हिस्सा होता है, ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQ पर मुश्तमिल होता है, जिसमें हमारे पास टोटल 12 MCQs होती हैं और हर MCQs के जो है वो एक एक नंबर होता है। मज़ीद आपको मालूम है कि आपकी जो बुक है केमिस्ट्री उसके ओवरऑल जो है वो 8 चैप्टर है, ठीक है। और मैंने जो 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जिनमें से जो है वो MCQs दो पिक करेगा, उसकी एक अलग से मैंने रो बना दी है। और बकाया जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिसकी मैंने अलग से एक रो बनाई है, उनमें से जो है वो एक एक MCQ जो है वो पिक आउट करेगा, ठीक है। तो देखें चैप्टर नंबर जो 1 है, उसके बाद 6 है, 7 है और 8 है। इन चैप्टर में से बेटे आपसे जो है वो दो MCQ जो है वो एग्जामिनर पूछेगा, ठीक है। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 ये जो 4 चैप्टर्स हैं बेटे, ठीक है, इनमें से जो है वो एक एक MCQ जो है वो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल जो आपका हिस्सा है ये है आपका ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। और इसके बाद जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्टिव के हवाले से। तो बेटे सब्जेक्टिव के आगे जो है दो हिस्से होते हैं, एक होता है सेक्शन 1 और एक होता है सेक्शन 2। जो सेक्शन 1 है बेटे वो आपके पास जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 2 होता है, ठीक है। ये आपका सेक्शन 1 है। इसके अलावा जो सेक्शन जो 2 है वो आपका लॉन्ग पोर्शन होता है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट हिस्से पर, ठीक है। और सेक्शन 1 पर जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 में से पूछा जाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटे ये चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से पूछा जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे ये चैप्टर नंबर 7 और 8 में से पूछा जाएगा। और तीनों क्वेश्चंस के जो ओवरऑल जो बेटे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो होते हैं 8 और हर एक में से जो है वो आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है सिलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 है तो 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे तो आपने 5 सेलेक्ट करने। अगर क्वेश्चन नंबर 3 है तो 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने 5 सेलेक्ट करने। अगर क्वेश्चन नंबर 4 है तो टोटल जो है वो 8 क्वेश्चन आप जो है वो आपसे पूछे जाएंगे और आपने 5 सेलेक्ट करने। तो हर शॉर्ट क्वेश्चन के जो है वो दो नंबर होते हैं, ठीक है। 5 को 2 से ज़रब दें तो 10 नंबर बनते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर 2 है तो ये भी 10 नंबर के है, क्वेश्चन नंबर अगर 3 है तो ये भी 10 नंबर के है, क्वेश्चन नंबर अगर 4 है तो ये भी 10 नंबर के है। तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करवा दें तो ओवरऑल 30 मार्क्स का जो हिस्सा है वो आपका सेक्शन 1 है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्किल होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इन तमाम चैप्टर में से जो है वो कितने जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जो चैप्टर नंबर 1 है बेटे इसमें से आपसे जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा। चैप्टर नंबर 2 है तो इसमें से बेटे 2 शॉर्ट क्वेश्चन और जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है जो है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें चैप्टर नंबर जो 4 है बेटे इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर जो हमारे पास जो 5 है इसमें से जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा जी। तो चैप्टर नंबर 6 में से जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद हम जो है क्वेश्चन नंबर 4 पर जो है डिस्कस कर लेते हैं। बेटे चैप्टर नंबर जो 7 है बेटे इसमें से जो है वो आपसे 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो चैप्टर नंबर जो 8 है इसमें से भी जो है आपसे जो है 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए ये इस तरह से आपका जो सेक्शन 1 है वो कम्प्लीट हो गया है। इसके बाद हम सेक्शन नंबर जो 2 है उस पर हम डिस्कस करते हैं। बेटे ये जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटे इसका जो ए पार्ट है बेटे ये चैप्टर नंबर 1 में से पूछेगा और जो इसका जो बी पार्ट है, ठीक है, ये आपसे जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से जो है वो पूछेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका जो ए पार्ट है बेटे वो आपसे जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से पूछेगा और क्वेश्चन नंबर जो 6 का जो बी पार्ट है, ठीक है, ये चैप्टर नंबर जो है वो 5 में से जो है आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है बेटे इसका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 में से पूछा जाएगा और इसका जो बी पार्ट है, ठीक है, वो चैप्टर नंबर 7 से पूछेगा, ठीक है। जी तो बच्चों अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो कमज़ोर तलबा हैं, ठीक है, वो किन किन चैप्टर्स को जो है तैयार करेंगे और ज़हीन तलबा जो हैं वो किन किन चैप्टर्स को जो है वो मस्ट जो है वो तैयार करेंगे, ठीक है।
तो सबसे पहले कमज़ोर स्टूडेंट्स के वाले से जो है वो बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। कमज़ोर स्टूडेंट्स को मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि बेटे आपने सबसे पहले जो बुक वाली जो एमसीक्यूज हैं, जो एक्सरसाइज में गिवन है, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर करना है। उसके बाद जो 2024 के जो पास्ट पेपर्स हैं, ठीक है, उनकी एमसीक्यूज जो है अच्छे से तैयार करनी होगी, ठीक है। और अगर आप बबल फिल करते हुए कोई मिस्टेक नहीं करते तो इंशाल्लाह आपके 12 नंबर जो है वो सिक्योर है, ठीक है। आप 12 नंबर आप आसानी से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो सेक्शन जो हमारा 1 है यानी कि शॉर्ट, उस पर जो है वो आपने अच्छे से तैयारी करनी होगी, ठीक है। देखिए ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर क्वेश्चन नंबर आपने 2 जो है वो सॉल्व करने हैं तो आपको जस्ट चैप्टर नंबर 1 और 3 को ही प्रिपेयर करना होगा। यानी कि यहाँ से मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि एक तो है चैप्टर नंबर 1 सेलेक्ट कर दें और उसके बाद चैप्टर नंबर जो है वो 3 सेलेक्ट कर दें, ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 2 है इसको स्किप कर दें। क्यों? क्योंकि बेटे यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और आपको मालूम है कि जो क्वेश्चन नंबर अगर 2 है या 3 है या 4 है तो इन तीनों जो क्वेश्चन हैं इनमें ओवरऑल जो है 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपने 5 हल करने होंगे, ठीक है। तो आपके जो है वो चैप्टर नंबर 1 और 3 को ही पिक करने से आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर देखें आपने जो है वो चैप्टर नंबर 5 और 6 जो है वो आपने अच्छे से तैयार करना होगा, ठीक है। क्योंकि आपके यहीं से जो है वो 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो तैयार हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है तो इसमें से देखें कि चैप्टर नंबर 7 या 8 यानी इन दोनों में से एक चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। लाजमी जो है उसके अच्छे से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको प्रिपेयर करने होंगे। और जो दूसरा चैप्टर है उसके जस्ट एक्सरसाइज के चंद सवाल जो है वो आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। तो इस तरह से आपके जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन है वो यहाँ से भी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो है वो 30 नंबर जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। 12 नंबर की आपकी एमसीक्यूज और 30 नंबर के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपके प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है, इजीली। जो चैप्टर्स मैंने आपको गिनवाए हैं उसमें कौन कौन सा चैप्टर है वो ज़्यादा ध्यान से सुन लें। उसके बाद सबसे पहले तो है चैप्टर नंबर 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद हमारे पास जो है वो 5 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर 7 है और 8 है। जस्ट आपने ये 6 चैप्टर्स जो है अच्छे से तैयार करने हैं और फुल बुक एमसीक्यू जो है आपने तैयार करनी होगी। तो अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आप आसानी से जो है केमिस्ट्री में पास हो सकते हैं। और अगर कोई बच्चा ये समझता है कि मैं लॉन्ग भी कर सकता हूँ तो कम से कम जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 में जो चैप्टर नंबर 1 है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 है, ये लाजमी 2 चैप्टर्स के जो लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो लाजमी तैयार करें। यानी कम से कम 4 जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी तैयार करें। जो एक्सपीरियंस टीचर है जिसने आपको प्रॉपर गाइड किया है कि आपको ये मस्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है तैयार करने होंगे, ठीक है। तो फिर आप जो है ये कम से कम 2 चैप्टर्स के जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लें। तो इस तरह से जो है वो आप बिल्कुल आसानी से जो है वो जो है 45 से ज़्यादा जो मार्क्स हैं वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब बातचीत ये कर लेते हैं कि जो ज़हीन तलबा हैं उनको क्या करना है। तो ज़हीन तलबा इन्हीं चैप्टर्स को तैयार करेंगे, लेकिन इनके साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक है, ये और जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आप सेलेक्ट करेंगे। यानी कि आप इन 4 चैप्टर्स के जो लॉन्ग सवालात हैं वो अच्छे से तैयार करेंगे। तो मैंने इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट में जो है वो आपके साथ गेस्ट पेपर भी शेयर किया है, ठीक है। और इसकी जो फर्स्ट 15 जो शॉर्ट क्वेश्चन है हर चैप्टर्स के वो लाजमी अच्छे तरीके से तैयार करें, ठीक है। और बिल्कुल इन चैप्टर्स की जो है वो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन भी जो है वो साथ मैंने मर्ज कर दिए हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उनको तैयार करें और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उनको तैयार करें। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो पेपर में किसी भी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह से मैंने आपको प्रॉपर गाइड किया है आप उसको जो है वो पेपर ऑफ स्कीम को जो है वो फॉलो करें। तो आप इंशाल्लाह तबारक ताला जो है वो केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लेके पास आउट होंगे।